हम मेरे बर्थडे के दिन 18 अक्टूबर को आए थे। मैंने देखी कि पापा किसी के साथ फोटो खिंचवा रहे, बहुत सारे फोटो मिले थे, तो मैंने मम्मी को दिखाया था कि मम्मी देखो। मेरे को यही बोलते हैं कि अब हम क्या करें, तेरे मम्मी पापा हमारी सुनते ही नहीं। जिस महिला के साथ इनके जो है अनैतिक संबंध जो है बताए जा रहे हैं, पर इसका ना तो कोई अता, ना कोई पता, ना इसका कोई ठिकाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लगातार महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, उनके साथ जो है घरेलू हिंसा की महिलाएं लगातार शिकार होती हुई आपने देखी होंगी। एक ऐसी ही पढ़ी लिखी और सशक्त अगर महिला की मैं बात करूं कि ऐसा नहीं है कि ये बोला जाता है कि महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपने ऊपर होते हुए अत्याचार को रोक सकती हैं। यहाँ पे शिक्षित होके भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो रोक नहीं पा रही हैं। पति पहले पुलिस के अंदर होने के बावजूद, फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि सस्पेंड चल रहे हैं, और उसके बावजूद भी अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, महकमे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। सवाल यहाँ पे पुलिस प्रशासन पर भी उठता है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जो पीड़िता हैं। पीड़िता का नाम यहाँ पे है शशि, और शशि दहिया जी से हम बात करते हैं। क्या पूरा मामला है शशि जी, एक बार बताएं। मैडम ये पिछले 8-9 साल से किसी लड़की के चक्कर में है। ये आपको फ़ोटो दिखाती हूँ मैं इसकी जी। फोटो देखो आप, उस लड़की के साथ इसकी इस 6ठी क्लास में बच्चा हो गया 11 साल का। ये अपने बाप की फोटो मेरे को दिखाता है किसी लड़की के साथ कि मम्मी देखो कितनी शर्म की बात है। आपको सरप्राइज दिखाता हूँ मैं। उस लड़की का नाम जन्नत लिख रखा है, हाथ पे टैटू बनवा रहा है, गाड़ियों के पीछे जन्नत लिख के घूम रहा है। और उस लड़की का भी इसमें फोटो देखो, उसके साथ कैसे चिपक के तो फोटो खिंचवा रहे हैं। और मेरे को बोल रहे हैं मैं पुलिस में हूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप क्या काम करती हैं? मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। सरकारी स्कूल में आप टीचर हैं? कब से आप कर रही हैं जॉब? मैं जॉब से शादी से पहले से ही हूँ। शादी से पहले से आप जॉब कर रही हैं? बेटे को इतना बड़ा मैंने किया, इसकी आज तक फीस नहीं भरी उस आदमी ने। और इनका घर का खर्चा मैं कर रही हूँ, इनके बिजली के बिल मैं भरूँ, इनके दूध वाले का मैं दूँ, और फिर भी मेरे लिए ताड़े। अब इस पे केसेस चल रहे हैं, इसकी जॉब खतरे में। अब मेरे को बोल रहा अपने केस उठा और यहाँ से निकल, यहाँ से जा। मतलब मेरे केस भी उठा। ससुराल पक्ष की तरफ से क्या क्या आपको मदद यहाँ पे जो है वो? कुछ भी मदद नहीं है मैडम, उल्टा मैं इनको खिला रही हूँ। ससुर क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं, रिटायर्ड है वेटरनरी डॉक्टर, और अभी इतने ही बदतमीज हैं। वो भी शाम को शराब पीते हैं, कल रात को भी दोनों ने शराब पी रखी है, उसके बाप ने भी बेटे ने भी। तो कल रात को भी आपने जैसे फोन किया था, उस वक्त भी आप यहीं पे 3 घंटे तक यहाँ मच्छरों में बैठी रही। शाम को लेट में अपनी ड्यूटी से आई थी, 9:30 बजे उसने खुद दरवाजा खोला, तब मैं घुसी और तब भी बाहर निकाल रहा है मेरे को, निकल यहाँ से। 2 थप्पड़ लगाए इसने मेरे को कल भी, और पुलिस वालों के सामने बोल रहा है मेरे को कि मैं तो पुलिस में हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, तू मीडिया को बुला ले। कोई मीडिया में आपने क्या पीसीआर को कॉल किया था उस वक्त? किया था मैंने, उन्होंने पीसीआर ने क्या लगाई थी, उन्होंने भी आने में टाइम लगाई। वो जब तक आए थे तब तक मैं खुद ही अंदर दरवाजा खुलवा के घुसी हूँ, और तब भी वो खुद घुस रहा था, मैं धोखे से घुस गया अंदर, बस मेरे को नहीं घुसने दे रहा था वो। मेरे को तो कह रहा है उस लड़की से तो मेरे को कोई अलग ही नहीं कर सकता, मैं जिसके साथ हूँ। शशि जी, हमने आपके हस्बैंड से बात करी, आपके पति का ये कहना है कि आप 2014 से अपने मायके में रह रही हैं। उन्होंने ये दावा किया है, जिसका कॉल रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास है। नहीं मैम, इसके घर में कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। पिछले 3 महीने से मैं इसके घर रह रही हूँ, और इन्होंने खुद मेरे को बुलाया था जब इसकी नौकरी खतरे में थी कि हमारे केस उठा ले और आ जा। मैं यहाँ आई, इसके डिपार्टमेंट में जाके मैंने रिटर्न में दिया हुआ है कि मैं यहाँ रह रही हूँ, और अभी नवंबर एंड से मैं इसके घर में पड़ी हूँ। हाँ जी। और आप यहाँ पे रह रही हैं, और उसके बावजूद 4था महीना शुरू हो गया है। मेरा बेटा यहीं से अपने स्कूल जा रहा है, मैं डेली अपनी ड्यूटी जाती हूँ यहाँ से। अब कहते हैं केस उठा साइन कर। मैं कहा ठीक है, एक कंडीशन है भैया, मैं रहूंगी घर में। आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरीके का व्यवहार जो है वो आपके साथ किया जा रहा है? ये मैडम चाहता ही नहीं मेरे को रखना, ये किसी और लड़की के चक्कर में है जो इससे 10 साल छोटी है। ये कह रहा है उससे तो मेरे को कोई अलग ही नहीं कर सकता, उसी को लेके आऊंगा मैं। उसको बेटे से भी मतलब नहीं है, माँ बाप से भी नहीं है, कोई रिस्पेक्ट भी नहीं आती लेडीज के नाम की करनी इसको। तो फिलहाल दंपति का जो है बेटा यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है बेटा? दिव्यांश। दिव्यांश, बेटा आप यहीं पे रहते हो? हाँ, हम मेरे बर्थडे के दिन 18 अक्टूबर को आए थे, उसके बाद हम चले गए। फिर हम नवंबर में आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए अभी तक यहाँ पे रह रहे हैं, और अब यहाँ पे पापा और मम्मी की लड़ाई होती है। पापा मम्मी की लड़ाई होती है? पापा गेट अक्सर ऐसे बंद करते हैं? नहीं, अभी थोड़े टाइम से चालू कर रहा है। अच्छा, आपने कुछ तस्वीरें जो है अपनी मम्मी को दी, कैसी तस्वीरें आपने देखी? मैंने देखी कि पापा किसी के साथ फोटो खिंचवा रहे, बहुत सारे फोटो मिले थे, तो मैंने मम्मी को दिखाया था कि मम्मी देखो। फिर मम्मी बोली कि ये तो तेरी बुआ की शादी में आई थी। तो उसके बाद मैं इनको जानता नहीं, मैंने इनको देखा नहीं, पर फिर मैंने मोबाइल मम्मी को दे दिया। हाँ, अपने मोबाइल मम्मी को दे दिया। दादा दादी बात करते हैं आपसे? हाँ, करते हैं मेरे से। हाँ, तो क्या बोलते हैं दादा दादी, क्या बोलते हैं? मेरे को यही बोलते हैं कि अब हम क्या करें, तेरे मम्मी पापा हमारी सुनते ही नहीं।
वो ये बोलते हैं। आपको क्या लगता है बेटा कि मम्मी पापा को साथ रहना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए? साथ रहना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जिस महिला के साथ इनके जो है अनैतिक संबंध जो है बताए जा रहे हैं, पत्नी का आरोप है कि इनके साथ जो है इनके अवैध संबंध हैं, जिनके चलते वो पत्नी को घर से लगातार निकाल रहे हैं, घर से बाहर कर रहे हैं। तो अलग रेंट पे बेटे को मैंने ही पाला, इतना बड़ा किया है। जब ये फंस गया इस पे केस, पहले क्या था, मतलब आपने बताया 2014 में। मैम इसके फादर मेरे को उल्टा सीधा बोलते थे और सर में एक दिन मुक्का मारा था, पीछे से मेरा कमीज भी फाड़ दिया था। मेरे घर वाले गुस्से में ले गए उस दिन मेरे को। उसके बाद इन्होंने मेरे को बुलाया कि तू आ जा, अपने केस वेस खत्म कर, शांति से अपना घर पे सो। ये क्या कर रहा है, ऊपर जिस फ्लोर पे खुद सोता है वहाँ नया गेट लगवा दिया कि इस फ्लोर पे तो आएगी ही नहीं। और अब भी बोलता है ये मेरा बनाया हुआ घर है। मेरे को बोलता है तू इन माँ बाप के साथ जहाँ मर्जी जा, ये मेरा बनाया हुआ घर है, यहाँ से निकल। मतलब जैसे मैं इसके माँ बाप के साथ शादी करके भेज रखी हूँ मेरे घर वालों ने, ये तो ये बिहेव कर रहा है मेरे साथ इस तरह। इतना बदतमीज है, इसको कोई रिस्पेक्ट को नहीं आती नहीं लेडीज की। मेरे को बोलता है तेरा मेरी गली का जो कुत्ता है ना तेरा, उसके भी बाद नंबर आते हैं। ये जो पैसे ले दे के लग रहा है ना, ये मेरे सामने इतनी बदतमीजी करते हैं। और मैं इस बच्चे की वजह से फंसी हुई कि ये 11 साल का लड़का है, इसकी लाइफ खराब है। ये तो वापस लेके ही नहीं आया मैडम। मेरे को लगा चल इनका एटीट्यूड है, जब इन्होंने फ़ोन करके मेरे को बुलाया तो मैं इस घर में आई हूँ। बस अब सोच रहा है कि तेरे केस खत्म हो और निकल यहाँ से। मैं कैसे, तो मैं केस नहीं खत्म करूँगी तेरे। पहले ही सस्पेंड पड़ा है, जो जेल में रह के आया अभी 2 महीने। क्या किस कारण से जेल में रह के आए? क्या वालों ने पकड़ लिया इसको, रिश्वत मांग रहा था किसी से। बस पकड़ लिया रिश्वत मांगते हुए। दूसरा केस ये कि उसको मारपीट भी करने लग गया उसके साथ, सीबीआई वाले के साथ। जब वो इसको पकड़ने आए तो उसी को मारने लग गया। 2 केस तो वो चल रहे हैं इस पे। जेल में रह के आया फिर अंदर। 1595 रुपए 17 जुलाई को दीपक दया के नाम का किसने भर रखा है? मैंने, मेरा पेटीएम से। 2 दिसंबर का देखो, 25 दिसंबर का देखो, 3 फरवरी का, और ये इसका नया पेंडिंग है 9 मार्च का। ये देखो सर, मैं विजिट वाली 12-12 हजार बिजली का बिल कर देगा इनके। लगातार सारे बिलों की पेमेंट की, क्योंकि मैं तो झूठी हूँ ना, ये सच्चे हैं, ये सच्चे हैं। इसका ना तो कोई अता, ना कोई पता, ना इसका कोई ठिकाना। ये बच्चा है इसका, इसी से पूछ रहे हो। बुलाओ तो। आपका परिवार क्यों नहीं आया शशि जी? अब तो मैडम आके दुखी हो गया, इनसे माफिया भी मांग के इनके लिए मैंने। माफिया किस चीज? माफिया इसी चीज की कि भाई ठीक है, इससे जो गलती कह रहा है, मेरी इंसल्ट करा दी, पुलिस में बेइज्जती करा दी तूने मेरी 100 नंबर पे फोन करके। मैं तो खुद थानेदार हूँ, मेरे घर पे तो यहाँ पे ठुल्ले आ रहे हैं, जब मेरे को इतना परेशान कर रहे हैं, जो इतना हरेस कर रहे हैं मेंटली। मैं सुसाइड कर लूंगी किसी दिन, और ये सारे नाम लिख के जाऊंगी इनके। ये जीने ही नहीं दे रहे मेरे को तो। इनको तो बस एक है कि इनके घर से बाहर रहो। ये क्या बोल रही है? इसको घर में घुसाने का कोई क्या है? ये अंदर जाके कौन इस चीज की गारंटी लेगा कि ये कुछ नहीं कर सकती? ये अभी सामने ही ऐसी धमकी दे रही है। और कल भी इसने मेरे को 2 थप्पड़ मारे, जबकि पुलिस वाले भी यहाँ थे। मैं फिर भी मैं कुछ करूं। ये है कि कल रात को ये यहाँ पे बैठी रही हैं कई घंटों तक। 4 घंटे मैंने मच्छरों में। ये झूठ बोल रही है। वो उस साइड से आया था, वो यहाँ बैठा था, ये अंदर थी, और मैं भी आई थी, मैं टहल रही थी यहाँ से। और इनकी किसी बात पे हुई है, इसने मेरे पापा को बोला है, उसने इसको कुछ बोला है, किसी बात पे इनकी हुई थी। ये पूरे दिन से बाहर 7 बजे, पूरा टाइम 7:15 बजे आई है ड्यूटी से। 7 क्यों आई है मैडम? ये झूठ बोलती है। 10 पे कल इवनिंग शिफ्ट थी, बच्चों का पेपर था 9 to 11 का, और मेरी पेपर में ड्यूटी थी। तो 6:10 पे तो हम तो अपने स्कूल से ही फ्री होंगे ना, जब मैं यहाँ पे आई थी। 6:10 पे लिंक रही थी अपने स्कूल तक। 6:10 हाँ 7:15 बजे तू थे, खुद तो पी के ऊपर था। और मैडम इसकी मैंने ना वीडियो बनाई कल, मैंने बोला मैं पापा कुंडी खोल दो, बोला ना, वो मना करके जा रहा है। सुन जब नाट के जा रहा है आमनों का बे या घर बसाउन की कूना या पैसे खाने की औरत है, इसका क्या करे? या तनख्वाह भी लेती है, कौन सी खिला दिए तने? परसों भी मेरे को बोला कि 1 तारीख होगी और तनख्वाह लिया और दूध वाले के पैसे देने हैं। मैं कहा पहले मेरे को ये नहीं पता इस घर में मैं अंदर घुसूं भी कि नहीं, और मैं तुम्हें पैसे दे दूं लाके दूध वाले के। मन ने कही थी, दादी ने कही थी ये बात कि दूध वाले के पैसे फिर तू ले आई। मैं कहा पहले मेरे लिए ताले तो खोल दिया करो, बाहर से तो तुम्हारे ताले लटक रहे हैं, और मैं तुम्हारे दूध वाले के बिल दे दूं। 1 नंबर की झूठी है। देखिए लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है जी, लगातार जो है दोनों पक्ष, अगर बात की जाए तो ससुराल पक्ष की तौर से भी और यहाँ पे शशि का भी अपना, दोनों के अपने अपने जो है आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो घर के अंदर यहाँ पे रहती ही नहीं है, और जबकि शशि जी का ये कहना है कि वो यहाँ पर पिछले 3-4 महीने से लगातार अक्टूबर के बाद से वो यहीं पर रह रही हैं। अब यहाँ पे पीसीआर आई हुई है, फिलहाल देखते हैं कि ताला जो है यहाँ पे खुलता है कि नहीं खुलता है, और शशि जी जो है वो अंदर जा पाती हैं या नहीं जा पाती हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।